हमारा कुछ पॉइंट्स मनुस्मृति में जो वुमेन सेंटर में जो बहुत गलत टिप्पणी की गई है, साथियों थोड़ा पीछे प्लीज, आप लोग पीछे विरोध में थे। कल हमारा प्रोग्राम बनता है कि आज हम मनुस्मृति की बर्निंग करेंगे, एफए की बर्निंग, उन पॉइंट्स की जो कि बिल्कुल खिलाफ है महिलाओं के। हमारे पास कुल मिला के 40 पॉइंट है जो मैं आपको पढ़ूंगा। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, हमने दोपहर को जो कि आज तक एफए की बर्निंग के लिए कोई भी परमिशन नहीं मांगी जाती है। आज हमने वैसे कहा कि चीन में आपने लोगों इतना पोलराइज अपने माहौल को कर दिया है, हम आपको इत्तला कर देते हैं कि हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पर बड़ा दुखद है कि हमारे यहाँ पे वीसी ने उस मीटिंग को कहा कि आप नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये वीसी, क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं, क्या ये वो लोग इस मनुस्मृति और पॉइंट्स को मानते हैं? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। तो साथियों, फिर हमने इनको कहा कि यदि हम बस जो हमारा कुछ पॉइंट्स हैं जो वुमेन सेंटरिंग है, उनसे हमारा बहुत बड़ा विरोध है। यदि किसी की फीलिंग हर्ट होती है, अगर कोई व्यक्ति पॉइंट्स को मानता है और उसकी फीलिंग हर्ट होती है, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पढ़ूंगा आपके सामने जिनसे मैं दिक्कत जो कि वुमेन सेंट्रिक थे। मनुस्मृति में लिखा गया दूसरे स्टैंजा में 213वां पॉइंट, इट्स नेचर ऑफ वुमन टू सेड्यूस मैन इन दिस वर्ल्ड, फॉर दैट रीजन द वाइस आर नेवर अनगार्डेड इन द कंपनी ऑफ फीमेल। इसका हिंदी में ये बनता है कि जो औरत का नेचर है वो आदमी को सेड्यूस करने का है, और इसलिए एक व्यक्ति को सामने को अपने आप को अनगार्ड नहीं करना चाहिए। वो हमारी, मैं पूछना चाहता हूँ, वो हमारी जो स्त्री होती है, हमारी बहन होती है, हमारी माँ होती है, हमारी साथी होती है जीवन की, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी करना कहाँ तक ठीक है? मैं इस नोशन को जलाने की बात करता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। दूसरा पॉइंट है मेरा, दूसरे स्टैंजा में 214वां पॉइंट, इसमें लिखा है इट्स द नेचर ऑफ वुमेन टू सेड्यूस मैन इन दिस वर्ल्ड, फॉर women true to their class character capable of leading astray man this world, not only a fool but even a learned and wise man both become slaves of desire। इसमें लिखा गया है कि महिलाएं होती हैं, सही चरित्र ये होता है कि वो एक समझदार व्यक्ति को अपने पास से भटका देती है। तो मेरा माना, यदि इस टेक्स्ट के अंदर अगर ये पॉइंट अगर आप कोई व्यक्ति इस देश में अगर के पक्ष में है तो मुझे कोई लेना देना नहीं आपके पक्ष से। साथियों, इसके बाद में दूसरे स्टैंजा में 215 जगह लिखा हुआ है, वाइज पीपल शुड अवॉइड सिटिंग अलोन विद वन मदर, डॉटर और सिस्टर सिंस कार्नल डिजायर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, इट कैन लीड टू टेम्पटेशन। मतलब आप अपनी माँ बहन के साथ भी कमरे में ना बैठें, इससे आप अंदर डिजायर आ सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट। साथियों, इसके बाद अगला पॉइंट है तीसरे स्टैंजा में 8वां, वन शुड नॉट मैरी वुमन हु हैज रेडिश हेयर, मतलब नारी से शादी मत करो जिसके की लाल बाल हैं। आगे सुनिए, redundant part of body, one who is often sick, one without hair or having excessive hair, one who had red eyes। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार की कैसी महिला हो उसका विरोध करते हैं, चाहे उसके बाल के लाल हो चाहे कुछ भी कमी हो, मतलब बाल लाल तो छोड़िए, उसके बाद में इतना भी लिखा हो कि जो बीमार भी रहे। यदि आप बीमार हैं, उसमें गलती किसकी? उस महिला की गलती है या व्यक्ति उसकी मानसिकता की गलती जो उसको गलत समझे? आपका होना चाहिए आप उस महिला का इलाज करवाएं जो बीमार हो, पर मनुस्मृति में लिखा हो कि आपसे दूर रहे। तो हम इस तरह इस टेक्स्ट की जलाने की मांग करते हैं। 5वां पॉइंट हमारा ये था कि तीसरे स्टैंजा के अंदर 9वां पॉइंट है, वन शुड नॉट मैरी वुमन हुज नेम आर सिमिलर टू ट्रीज, रिवर्स, दोज हु आर लो कास्ट, माउंटेन्स, बर्ड्स, स्नेक्स, स्लेव्स और दोज हुज नेम इंस्पायर्स टेरर। कहने का मतलब व्यक्ति है कि क्या बचाओ, एक महिला का जो नाम होता है, यदि किसी आप प्रकृति की चीज़ से मिले, किसी भी चीज़ से मिले, तो आप उस महिला से शादी मत कीजिए। यदि आज किसी महिला का नाम कोई पिताजी रखते हैं और कल वो कोई व्यक्ति कहता है मैं शादी को आपके नाम की वजह से, तो इसमें ये लिखा था हम इस नशे के खिलाफ। तो यदि कोई इसको फिर भी मानता है तो हम उसके खिलाफ करें। दोस्तों, इसके बाद 6वां पॉइंट मैं आऊँगा, तीसरा स्टैंजा में 10वां पॉइंट, वाइज मैन शुड नॉट मैरी वुमेन who do not have a brother and whose parents are not socially well known। मतलब एक व्यक्ति को उस महिला से शादी नहीं करनी चाहिए जिसके पिता को लोग पब्लिकली नहीं जानते। तो फिर मुझे लगता है इस बात में ठीक लगी है कि शादी तो हर महिला से हर व्यक्ति को करना चाहिए, उनके खुद के जो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बेस करना चाहिए। पर ये तो लिखा कि आप पिता का आप ओहदा देकर शादी कीजिए, वो कीजिए, मैं इसके बिल्कुल विरोध नहीं। अगला पॉइंट है दोस्तों, तीसरे स्टैंजा में 12वां पॉइंट, ब्राह्मण्स कैन मैरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, नीम, शूद्र, बट शूद्र मैन कैन मैरी ओनली शूद्र वुमेन। तो हम इसके खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण मैरी कर सकता है
वैश्य शुद्र और वैश्य शुद्र और क्या बोलते हैं क्षत्रिय से। लेकिन आपने उसके साथ हमने ऐड किया शुद्र नहीं कर सकता। क्यों है? क्या उसकी यही गलती लोअर कास्ट से पैदा हुआ है या महिला लोअर कास्ट से पैदा हुई है? आप एकदम महिला के ऊपर इतनी गलत टिप्पणी ऊपर से कास्ट इश्यूज भी इसके अंदर है। उसके बाद दोस्तों 13वां संजय 14 ऑल्सो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मैन हैव बीन अलाउड इंटरकास्ट मैरिज इवन इन डिस्ट्रिक्ट दे शुड नॉट मैरी शूद्रा वुमन। आपको अलाउ किया जाता है पर आप फिर भी अवॉइड कीजिए करने के लिए, मतलब ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो साथियों तीसरे स्टेंजा के अंदर 15वां तीसरे स्टेंजा 15वां पॉइंट है व्हेन ट्वाइस बोर्न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मैन इन देयर fully marry low caste Shudra women, they are responsible for degradation of their whole family according which their children adopt all demerits of Shudra caste। मतलब यदि कोई अपर कास्ट से भी कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज से कोई व्यक्ति यदि कि शुद्र नारी से शादी करे तो वो भी ठीक नहीं है। उससे क्या होगा जो आपके बच्चे पैदा होंगे शुद्र के अंदर माने जाएंगे, हम इसके खिलाफ। साथियों इसके बाद आप देखेंगे तीसरे संजय के अंदर 18वां पॉइंट द ऑफरिंग्स मेड बाय सच अ पर्सन एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट रिचुअल्स आर नाइदर एक्सेप्टेड बाय गॉड नॉर बाय डिपार्टेड सोल। Justice also refused to have meals with him and he is found to go to hell after death। ये तीसरे संजय का 18वां पॉइंट है। इस तरह करते हुए बताऊंगा आपको मैं, करते करते इस तरह आप चाहे मैं सारे पॉइंट पढ़ देता हूँ इम्पोर्टेंट वाले। तो इस पे आते हैं तो 40 पॉइंट सारे ऐसे आपको कॉपी दूंगा सारी मीडिया को जिससे मेरा इतराज है आप लोगों को पब्लिश कर देना। तो वैसे 36वां पॉइंट पढ़ता हूँ आपके सामने। इन अकॉर्डिंग विद एस्टैब्लिश्ड द सिस्टर इन लॉ must be clad in white garments with pure intent her brother-in-law with देवर और भाभी और देवर with cohabitate with her until she conceives। एक्चुअली मैं इसकी हिंदी भाषा मुझे पता नहीं, थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं जो सिस्टर इन लॉ है जो भाभी हैं वो अपने ब्रदर इन लॉ अपने देवर के साथ ही को इनहैबिटेट कर सकती है, पर तब तक कर सकती है जब तक वो कंसीव प्रेग्नेंट नहीं होता। मतलब आप देखिए किस तरीके का एक लेडी को आप डिग्रेड कर सकते हो विद इन अ फैमिली। आप उसके रिलेशनशिप किसी से भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक बच्चा चाहिए। और नोवा स्टेंजा के अंदर लिखा हुआ है 93rd पॉइंट है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग रिलीजियस राइट्स मेल्स बिटवीन द एज ऑफ 24 and 30 शुड मैरी अ फीमेल बिटवीन 8 and 12। मतलब राइट्स के लिए आप कहते हैं मेल को 24 से 30 की जो एज के बंदा है उसको शादी करनी चाहिए 18 से लेकर 12 साल की बच्ची से। तो ये चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देता है। और आपको सबको मैं एक बात कहना चाहूँगा ऐतिहासिक रूप से, मैं खुद हिस्ट्री का छात्र हूँ। मनुस्मृति 300 AD के अंदर लिखी गई तो उससे पहले सोसाइटी के अंदर महिलाओं की आप कंडीशन देखेंगे, शुद्र कंडीशन देखेंगे फिर भी ठीक थी। पर आप 300 AD से पहले कंडीशन फिर भी कहेंगे लगभग थोड़ी बहुत ठीक थी। तो उसके बाद देखेंगे तो 500 AD के आसपास आप आते हैं जब गुप्ता काल का जब पतन हुआ था उस समय पहले सती प्रथा जो केस इस देश में आया था वो ईरान में मध्य प्रदेश में 510 AD के अंदर आया था। आप बुक देखेंगे तो कहते हैं अनटचेबिलिटी गेट मोर इंटेंस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन मनुस्मृति एंड इन 500 AD। तो मनुस्मृति 300 AD में आई थी और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जो जहर घुला समाज में हम उस जहर के खिलाफ खड़े हैं। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कहता है कि वो इसके साथ खड़ा है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं पॉइंट्स के साथ जो भी खड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सही पॉइंट भी हैं गलत पॉइंट भी हैं, भावनाएं भड़केंगी। यदि आपकी भावनाएं इन पॉइंट से महिलाओं विरोधी पॉइंट से जुड़ी हुई हैं तो बहुत ही दुखद है इस देश के लिए। मुझे लगता है कि यदि आप देश की भलाई चाहते हैं और आप सबकी भलाई चाहते हो तो आपको महिलाओं की भलाई भी सोचनी पड़ेगी, आपको शूद्रों की भलाई भी सोचनी पड़ेगी। आज जेएनयू में आज प्रोफेसर हम क्लास कंपेनी में करते हुए गए, हमें प्रोफेसर ने कहा कि बेटा देखना कहीं सेडिशन ना लग जाए। हमने कहा सर मनुवाद से हमने आज़ादी की बात की है, इसमें सेडिशन लगे तो फिर तो हम देशद्रोही हैं। हमें तो इस चीज़ आज़ादी चाहिए और करते करते भी हमने और नार लगाया आज़ादी की। हमने आज़ादी मांगी महिलाओं के लिए इन पॉइंट से हमने दलितों की आज़ादी मांगते हैं यहाँ पर। क्योंकि बात देखिए यही है, अगर आज़ादी लगने से पहले जो आज का जो देश में कल्चर लगा सेडिशन का, आज प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आप मनुस्मृति चलाएंगे उसमें सेडिशन, इस लोगों के मन में और भी डर है। जिन स्टूडेंट कम्युनिटी के मन में आज और भी डर है कि सेडिशन लगने का। पर मैं एक बात कहता हूँ अगर आज़ादी मांगने के बाद सेडिशन लगना है, चाहे मनुवाद से चाहे जातिवाद से किसी भी पहलू से, गरीबी से पिछड़ेपन से दलितों की, तो सबसे सरकार से खास अब कोई सरकार से आज़ादी मांगता है तो वो भी मेरे को लगता नहीं कि वो राष्ट्र विरोधी है। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत अंग्रेजी में पैट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट। और दूसरी बात देखिए ये है कि उसके बाद में अब पिछले लोकसभा में तो मोदी जी ने आज़ादी मांगी थी कांग्रेस सरकार से, तो वो क्या राष्ट्र विरोधी हो गई?
तो आज़ादी उन्होंने मांगी थी गवर्नमेंट से। अगर हमें कुछ पहलुओं से दिक्कत है, समाज के पहले से लेकर हम आज़ादी मांगेंगे, हम आज मांगते हैं। और जो ये पॉइंट्स हैं आप चाहे इनको देख लीजिए, अगर किसी को इनसे कोई मतलब हो, ये हमारे पॉइंट्स हैं, वो सारे को आपको कॉपी देता हूँ आपको कॉपी। और इसको हम नहीं मानते इन चीज़ों को, समाज के लिए ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाइए। आप लोग थोड़ा पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए प्लीज, आप लोग और पीछे हटिए मीडिया वाले सर। आप लोग पीछे हटिए प्लीज। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, नहीं मांगे हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, नहीं मांगे जातिवाद से, मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से, महिला मांगे, महिला मांगे, दलित भी मांगे, ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, पूंजीवाद से, जातिवाद से, तुम ना देंगे, चीन करेंगे, हम तुम ना देंगे। सुनिए सुनिए, आपको मैं आखिरी बात बताता हूँ। आज JNU ABVP के JNU ABVP के वाइस प्रेसिडेंट, सुनिए एक बार, JNU ABVP के वाइस प्रेसिडेंट जतिन गौरिया भी आज हमारे साथ हैं। ब्राह्मणवाद चला है, चलेगा, चला है, चलेगा, लाल बटी में मनुस्मृति चला है, चलेगा, चला है, चलेगा, मनुवाद की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अरे ब्राह्मणवाद की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, ओ जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, ओ जय प्रिया जय भीम, जय भीम, जय भीम, ओ जय जय बुले जय भीम, जय भीम, जय भीम, ओ जय सावित्री जय भीम, जय भीम, जय भीम, शादी रोहित को जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, अरे मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, अरे ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। साथियों, जतिन गौरिया हमारे साथ हैं। अगर आपने कुछ पूछा, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ABVP में भी ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये हमारे साथ खड़े हैं। ये एक मानसिकता के खिलाफ खड़े हैं, पार्टी के खिलाफ नहीं खड़े हैं लोग यहाँ पर। अरे मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद,